अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुटबॉलिस्तान के नाज़रीन, आपका मेज़बान इसाक बलूच हाज़िर है। आज हम बात करेंगे आलमी कप 2026 के क्वालिफाइंग मुकाबलों के हवाले से। इस वक्त दुनिया भर के 2 जोन में मुकाबले जारी हैं। एक जोन एशियन जोन है, दूसरा जोन है जनूबी अमेरिकन। पहले हम जनूबी अमेरिकन की बात करते हैं, एशियन जोन के हवाले से बाद में बात होगी। जनूबी अमेरिकन जोन में दुनिया की टॉप 10 टीमें शामिल हैं, जिसमें 3 आलमी कप विनर ब्राजील, अर्जेंटीना और यूरुग्वे शामिल है। इस मुकाबले के सिलसिले में तमाम टीमें 18 मैचेस खेलेंगी। गुज़िश्ता रोज तमाम टीमों के 10-10 मैचेस का कोटा मुकम्मल हुआ और दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना इस ग्रुप में अब तक सारे फहरिस्त है। इस हवाले से शुरू में तो ब्राजील को सख्त मुश्किलात का सामना था। पेदर पे शिकस्त के बाद फुटबॉल के हल्के परेशान थे, ताहम ब्राजील ने कम बैक किया और गुज़िश्ता रोज इसने एक फतेह हासिल करके शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और चौथी पोजीशन पे अपनी पोजीशन मुस्तहकम बनाई। इस ग्रुप में क्या हुआ, कैसे हुआ, चलते हैं इस रिपोर्ट की जानिब। जनूबी अमेरिकन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में साबिक आलमी चैंपियन ब्राजील की एक और फतेह। सुपरस्टार राफेना के 2 पेनल्टी से फायदा उठाकर स्कोर करदा गोल की बदौलत पीरू को 0-4 गोल से हरा दिया। ब्राजील के बाकी 2 गोल एंड्रियास पेरेरा और ल्यूइस एंड्रिक ने बनाए। जनूबी अमेरिकन टीमों का वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के पहले 10 मैचेस मुकम्मल होने के बाद ब्राजील ने 5 मुकाबले जीतकर 16 पॉइंट्स हासिल किए और टेबल पर अपनी 14वीं पोजीशन मुस्तहकम बनाई। अर्जेंटीना, कोलंबिया और यूरुग्वे बरतरतीब पहली 3 पोजीशन पर विराजमान है। इस ग्रुप में शामिल 10 ताकतवर टीमों के 10-10 मैचेस मुकम्मल हो गए। पॉइंट टेबल के मुताबिक आलमी चैंपियन अर्जेंटीना ने खेले गए 10 मैचेस में 7 फतूहत के साथ अव्वल पोजीशन पर कब्जा कर रखा है। मेसी 11 को सिर्फ 2 मैचेस में शिकस्त हुई और 1 मैच बराबर खेला। इस तरह आलमी कप की दिफाई चैंपियन 22 पॉइंट्स के साथ आलमी कप 2026 में खेलने का टिकट हासिल कर चुका है। अर्जेंटीना अपने 10वें मैच में बोलिविया को मेसी की शानदार फिनिशिंग की बदौलत टेनिस स्कोर 0-6 गोल से शिकस्त दी। मेसी ने अपने हैट्रिक से ये साबित किया कि वो आने वाले आलमी कप में भी अर्जेंटीना की क़यादत का अहल है। इस ग्रुप की दूसरी कामयाब टीम कोलंबिया है, जिसने गुज़िश्ता रोज अपने 10वें मुकाबले में चिली को 0-4 गोल से शिकस्त दी और 5वीं फतेह हासिल की। कोलंबिया को अब तक खेले गए 10 मैचेस में सिर्फ 1 बार शिकस्त का सामना करना पड़ा। 4 मैचेस बराबर करके इस टीम ने 10 मैचेस में 19 पॉइंट्स बटोरे हैं। तीसरी टीम साबिक चैंपियन यूरुग्वे है, जिसने अपना 10वां मैच इक्वाडोर के खिलाफ बगैर किसी गोल के बराबर खेलकर 16 पॉइंट्स हासिल किए। यूरुग्वे ने 4 मैचेस में जीते और 4 बराबर किए। इसको 10 मैचेस में 2 मैचेस में शिकस्त हुई। इस ग्रुप की चौथी टीम ब्राजील का हम पहले ही तस्करा किया। नेमार 11 अब तक सिर्फ 5 मैचेस जीत सकी है, 1 ड्रा खेला है और इसको गैर मुतवक्का तौर पर 4 मुकाबले शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताहम अब ये टीम फतेह के ट्रैक पर आ गई है। लियारी के ब्राजीलियन शायकीन को मायूस होने की जरूरत नहीं। ब्राजील इस बार भी आलमी कप क्वालिफाई करने के लिए अपने नाकाबिल शिकस्त सिलसिले को बरकरार रखेगा और यूएसए और अर्जेंटीना के मैदानों में एक्शन में आएगा। जनूबी अमेरिकन जोन से नए फॉर्मेट के मुताबिक 6 टीमें बराह रास्त क्वालिफाई करके आलमी कप का टिकट हासिल करेंगी। 10वीं पोजीशन की टीम इंटरनेशनल प्ले ऑफ खेलेगी और फतेह की सूरत में वो भी आलमी कप खेलने का हकदार होगी। इस तरह फुटबॉल की तारीख में पहली बार जनूबी अमेरिकन जोन की 7 टीमें एक्शन में होंगी। इस ग्रुप की बाकी टीमों में एक नजर डालते हैं। 5वीं टीम इक्वाडोर है, जिसने खेले गए 10 मैचेस में 4 फतेह, 4 शिकस्त और 2 बराबर करके 13 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई करने की जंग में शरीक है। पैराग्वे ने 10 मैचेस में 13 पॉइंट के साथ छठे नंबर पर है। पैराग्वे ने 3 मैचेस जीते और 3 बराबर किया और इसको 4 मुकाबले शिकस्त हुई। ताहम अब भी वो आलमी कप की जंग का हिस्सा है। बॉटम की टीमों में बोलिविया 10 मैचेस में 12 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर है। इस टीम ने 4 मैचेस जीते और 6 में शिकस्त हुई। 2 वेनेजुएला की सूरत सिर्फ 11 पॉइंट्स हैं। इस टीम ने 5 मैचेस बराबर किए, 2 फतेह और 3 शिकस्त के साथ ये टीम
टेबल पर 8वीं पोजीशन पर है। पीरू इस मैचेस में सिर्फ एक फतेह हासिल कर सकी। 6 मैचेस में शिकस्त और 3 बराबर करके पीरू 9वीं पोजीशन पर है। इस ग्रुप की नाकाम तरीन टीम चिली है, जिसको सिर्फ एक फतेह नसीब हुई। 2 मैचेस बराबर कर सकी और 7 शिकस्तों के साथ चिली इस वक्त 10वें नंबर पर है। एक तवील वक्फे के बाद इस ग्रुप के मैचेस का सिलसिला 14 नवंबर से दोबारा शुरू होगा। उस दिन वेनेजुएला का सामना ब्राजील से, पैराग्वे और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे और इक्वाडोर और बोलिविया के दरमियान मैचेस होंगे। 15 नवंबर को यूरुग्वे का मुकाबला कोलंबिया से और पीरू का चिली से होगा।